एक लड़का और लड़की घर वालों की मर्जी के बगैर घर से भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए वो लड़की और लड़के को धमकी देने लगते हैं। तो लड़का और लड़की दोनों दूसरे शहर चले जाते हैं और दोनों वहीं रहकर अपनी गुजर बसर कर रहे होते हैं। कुछ समय बीतता है और लड़की गर्भवती हो जाती है। पति पत्नी को अस्पताल लेकर जाता है और महिला एक बच्चे को जन्म देती है। पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अस्पताल के बाहर खड़े अपने दोस्त को बेटा पैदा होने की खुशखबरी सुनाता है। इसी बीच वहां उसके रिश्तेदार आते हैं और उसे कार में बिठाकर कहीं ले जाते हैं। इसके बाद इस नवजात बच्चे के पिता का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। जब पति के गायब होने की सूचना अस्पताल में लेटी पत्नी को मिलती है, तो वो दौड़कर बाहर आती है और पुलिस को अपने पति के साथ हुई अनहोनी की सूचना देती है। और फिर नवजात बच्चे के पिता की जंगल में मिलती है लाश। 24 घंटे के अंदर ही एक नवजात बच्चे के सिर से उठ जाता है उसके पिता का साया। क्या थी इस हत्या के पीछे की कहानी? चलिए आपको बताते हैं, मगर उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर लें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की है। 8 सितंबर 2023 को रोशनी को डिलीवरी पेन होने पर इटावा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद शनिवार रात को रोशनी ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म से माँ बाप बहुत ही खुश थे। पहली बार माँ बनने की खुशी से रोशनी बहुत उत्साहित थी और अपनी इस खुशी को वो सबके साथ बांटना चाहती थी। इसलिए सबसे पहले रोशनी ने अपने माँ बनने की बात अपनी बड़ी बहन आरती को फोन करके बताई और बड़ी बहन आरती अपने देवर मुकेश के साथ छोटी बहन के बच्चे को देखने के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। बड़ी बहन को देखकर रोशनी बड़ी खुश थी। फिर अचानक रोशनी का पति प्रमोद अस्पताल से गायब हो जाता है। रोशनी के परिवार वाले भी वहां से चले जाते हैं। जब बहुत देर तक पति और परिवार के अन्य लोग अस्पताल वापस नहीं पहुंचे, तो रोशनी को घबराहट होने लगी। उसे कुछ शक हुआ। उसने अस्पताल प्रशासन के जरिए पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची। सारी जानकारी लेने के बाद प्रमोद को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी जाती है और कुछ समय बाद पुलिस को प्रमोद की लाश पूठन गांव के जंगल में मिल जाती है। और प्रमोद की हत्या का शक रोशनी के परिवार वालों पर जाता है और उसके पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई, उसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले हुई थी। इटावा के रहने वाले प्रमोद को आगरा की रहने वाली रोशनी से प्यार हो गया था। सबसे पहले इन दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे और जब ये बात प्रमोद और रोशनी के घर वालों को मालूम चली, तो प्रमोद के घर वाले तो दोनों की शादी के लिए राजी हो गए, लेकिन रोशनी के परिवार वालों ने इस शादी का विरोध किया। वो इस शादी के खिलाफ थे। रोशनी के पिता नरोत्तम सिंह ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया था और बड़ी बहन आरती, जो शादीशुदा थी, वो भी नहीं चाहती थी कि रोशनी की शादी प्रमोद के साथ हो। इसलिए पूरा परिवार रोशनी और प्रमोद की शादी के खिलाफ था। इसी बीच प्रमोद और रोशनी ने घर से भागकर शादी कर ली और जैसे ही रोशनी के घर वालों को ये बात पता चली, वो दोनों की जान के दुश्मन बन गए। प्रमोद शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ सुखी रहना चाहता था, इसलिए वो रोशनी को लेकर पुणे चला गया और वहीं पर अपनी गृहस्थी बसा ली। वो पुणे में ही नौकरी किया करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी बीच रोशनी प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रमोद ने सोचा बच्चे का जन्म क्यों ना इटावा में ही हो। इसलिए वो रोशनी को लेकर इटावा आ गया था और उसे जिला अस्पताल में उसने भर्ती करा दिया था। प्रमोद और रोशनी को उम्मीद थी कि बच्चे के जन्म के बाद सारा परिवार एक हो जाएगा और रोशनी के घर वाले दोनों की शादी को स्वीकार कर लेंगे। फिर सब लोग मिलकर बच्चे के जन्म की खुशियां एक साथ मनाएंगे। लेकिन रोशनी जिस परिवार के साथ खुशियां मनाने के सपने देख रही थी, उसी के परिवार ने ना सिर्फ उसके सुहाग को उजाड़ दिया, बल्कि और साथ ही एक नवजात बच्चे के सिर से भी बाप का साया छीन लिया। पति की हत्या के बाद रोशनी ने पुलिस को जब यह बात बताई, तो सारा मामला समझ में आ गया कि रोशनी के परिवार वालों ने ही झूठी इज्जत की खातिर दामाद को मौत की नींद सुला दिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की।
पुलिस ने जल्दी ही इन सभी को घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर कार से जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद की हत्या में जीजा पप्पू, बड़ी बहन आरती, आरती का देवर मुकेश और पिता नरोत्तम सिंह शामिल थे। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बड़ी बहन आरती ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात को रोशनी का फोन आने के बाद साजिश के तहत वो अपने देवर मुकेश के साथ उसके बेटे को देखने के लिए अस्पताल पहुंची थी। उसने बहन बहनोई का वीडियो बनाकर देवर के माध्यम से पति और परिजनों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की खौफनाक साजिश रच दी। प्लान के तहत परिजनों ने पहले प्रमोद को भरोसे में लिया। चाय पिलाने के बहाने प्रमोद को ससुराल वाले अस्पताल से बाहर ले गए। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद ससुराल वालों ने प्रमोद को कार में बिठाया और सुनसान जगह पर ले गए। सिविल लाइन इलाके के पूठन गांव में सुनसान जगह पर अंगोछे से गला घोंटकर ससुराल वालों ने दामाद की हत्या कर दी और शव को वहीं पर फेंककर फरार हो गए। रोशनी के परिवार वालों ने बताया कि बेटी के लव मैरिज से वो खुश नहीं थे। मर्जी के खिलाफ शादी को समाज में बेइज्जती समझकर उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर किडनैपिंग और हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया। हत्या में इस्तेमाल किया गया गमछा भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा कार भी बरामद कर ली गई है जिससे ले जाकर प्रमोद की हत्या की गई थी। इटावा के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुलिस ने रोशनी और उसके बच्चे के लिए अस्पताल में सुरक्षा कड़ी कर दी है और रोशनी के स्वस्थ होने पर उसे परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। रोशनी की बड़ी बहन और उसके जीजा ने उसके साथ जो किया वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। रोशनी को लग रहा था कि 2 साल से नाराज परिवार के लोग उसके बच्चे को जब चेहरा देखेंगे तो शायद उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। जिस बहन के साथ रोशनी अपनी खुशियां बांटना चाहती थी, उसी बहन ने पति के साथ मिलकर उसका सुहाग उजाड़ दिया। वहीं जिस पिता को अपनी बेटी की खुशी में खुश होना चाहिए था, उस पिता ने अपनी झूठी शान की खातिर बेटी की सारी खुशियां एक झटके में छीन ली। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।